क्लास 9th। ये चित्र जो दिखा रखा है इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। यहाँ पे लिख रखा है घास के बिना पशु। घास के बिना पशु जिसमें मवेशी, बकरियां और भेड़ कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अर्थात इसमें ये कहा गया है अगर पशुओं को घास नहीं मिलता चरने के लिए तो वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जैसे बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता तो वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि चरवाहों के परिवारों और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सबसे अधिक कमी से जो इलाका ग्रस्त हुआ है वो है अम्बोसेली नेशनल पार्क के पास पड़ता है। अम्बोसेली नेशनल पार्क, यहाँ पर इसके आसपास का जो इलाका है वहाँ हरे चारे की पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा कमी हुई है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन शीलिंग थी। अर्थात टूरिज़्म, यहाँ पर आपको पता है कि टूरिज़्म पार्क बना दिए गए हैं जिसकी पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन शीलिंग लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। किलीमांजरो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए पानी और न ही सिंचाई के लिए इस परियोजना से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी बुरी हालत है इन पशु चराने वालों की दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। अब एक दृश्य और दिखा रखा है अभी, ये है मासाई लोगों से संबंधित है। मासाई नाम जो है मा शब्द से निकला है। मासाई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मासाई घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरी और बेहद गर्म हालात रहते हैं। अर्थात बारिश कम होती है, टेम्परेचर हाई होता है। इस कारण यहाँ के जो मौसम है सूखा रहता है, लगभग धूल भरी आंधी चलती रहती है और मौसम बहुत गर्म रहता है। इस अर्धशुष्क विषुववर्तीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य हैं, अर्थात यहाँ पर हर जगह सूखा मौसम पाया जाता है, बारिश बहुत कम होती है। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। तो ये रिपोर्ट है मासाई एसोसिएशन के द्वारा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अभी। एक ये और है अभी, इसको और देखते हैं। चरवाहों को अफ्रीका के अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काओकोलैंड और पास में ही स्थित ओवाम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। ये लोग आसपास के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त और दूसरी वस्तुएं बेचा करते थे। उनका पहले भी इलाकों में आना जाना पूरी तरह से अब बंद हो गया, क्योंकि नई भौगोलिक सीमाओं ने उनके इलाकों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। अर्थात औपनिवेशिक शासन के दौरान इन दोनों इलाकों में, जहाँ पर ये पहले अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते थे, पशु चरा सकते थे, अब इनका आना जाना वहाँ पर बंद हो गया। तो इन परिस्थितियों का इन्होंने किस प्रकार सामना किया, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सरहदें बंद हो गई। चरवाहे 19वीं सदी में चरागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। एक स्थान पर तो जब चरागाह सूख जाते थे तो अपने पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर चले जाते थे। औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में उनके इधर उधर जाने पर पाबंदी लगा दी। अब इन पशु चराने वालों की स्थिति और ख़राब होने वाली थी। मासाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया था। अर्थात उनके लिए बाउंड्री तय कर दी गई कि इस हद में रहना है आपको, इससे बाहर नहीं निकलना, यहाँ आप पशु चरा सकते हैं, इससे अगर बाहर जाओगे तो आपको जुर्माना और सज़ा दोनों मिल सकती है। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों में की सीमाओं के आर पार नहीं जा सकते थे। ये विशेष परमिट यानी को पास लिए बगैर अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे।
लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था, और इसके लिए उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सज़ा दी जाती थी। अगर कोई चरवाहा गलती से आरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया तो उसको बड़ी सज़ा दी जाती थी। गोरों के क्षेत्रों में पड़ने वाले बाजारों में भी चरवाहों को आने जाने के लिए रोक दिया जाता था। जो अंग्रेज़ों के क्षेत्र में कोई मार्केट है, बाज़ार है, वहाँ भी ये चरवाहे इनका आना जाना बंद कर दिया। उन्हें व्यापार करने के लिए भी कई इलाकों में उनका आना जाना मनाही थी उनके लिए। यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर और बाहर से आए गोरे उन्हें बर्बर स्वभाव वाला और ख़तरनाक मानते थे। यानी जो अफसर थे, यूरोप के जो अफसर थे, वे उन्हें बहुत निर्दयी स्वभाव वाले मानते थे और ख़तरनाक मानते थे। उनकी नज़र में, यानी उन अफसरों की नज़र में, ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। अर्थात ये उनके साथ कोई विशेष संबंध नहीं कर सकते थे। इनके साथ रहना, इनके साथ रोज़गार करना उनको अच्छा नहीं लगता था अफसरों को। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं हो सकता था। जब आप जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनसे अगर संबंध न बनाए जाए, उनके साथ बातचीत न की जाए तो ऐसा भी संभव नहीं हो सकता। आखिर ये खान ज़मीन के नीचे से माल निकालने, सड़क बनाने और शहर बसाने के लिए इन गोरों को कालों के रूप में मजदूर तो इन लोगों को ही काम करना था। मजदूरी के तौर पर तो यही लोग काम करेंगे। समझ में आई ये लाइन? अर्थात गोरे न चाहते हुए भी उनको बातचीत करनी पड़ी, क्योंकि जो खान होती है उसके नीचे से माल निकालना, सड़क बनाना और शहर बसाने के लिए इन गोरों को, इन काले लोगों के श्रम की आवश्यकता थी। चरवाहों के जीवन को नई सीमाओं ने रातों रात बदल डाला। उन्हें नई बाधाओं और पाबंदियों की आड़ में कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाने लगा, तंग किया जाने लगा, शोषण किया जाने लगा उनको। उन्होंने अपने आप को छोटे इलाकों में कैद सा अनुभव किया। यानी वे ऐसा समझते थे कि जब तक पशु चराने वाला कम से कम 7-8 किलोमीटर तक अपने पशुओं के साथ लेकर पूरे दिन में न घूम ले तो उनको ऐसा लगता था कि हम तो एक कैद में रह रहे हैं। इससे उनकी आवाजाही, चरवाहे और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी पशु चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक काल के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस तरह तरह के उन पर अंकुश लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई और उनको बिना वजह तंग किया गया। अंग्रेज़ सरकार चाहती थी, जैसे भारतीयों के साथ उन्होंने किया, कि ये एक स्थान पर टिक कर रहें और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। तो ये इनके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों ने। तो अब एक चरवाहे की बातचीत यहाँ पर क्या बताया गया है। नामीबिया में स्थित काओको लैंड के घुमंतू पशुपालकों की क्या शिकायत थी। एक पशु चराने वाले जो पशुपालक हैं वो शिकायत करते हैं, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें बंद क्यों किया गया है, हम जेल में हैं, हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं बेच सकते। ओवाम्बोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है, क्योंकि पहले ये लोग ओवाम्बोलैंड तक अपने पशु चराने के लिए स्वतंत्र रूप से जाते थे। हम लंबे समय तक ओवाम्बोलैंड में रहे हैं, हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों और बकरियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं, परंतु सीमाएं बंद हैं और सीमाएं हमें मार दे रही, यानी हमें मौत दे रही हैं, जीना मुश्किल है। तो ये चरवाहों के बयान हैं 1949 में।
तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा भी जब चरागाह सूख जाते हैं। तो सबको पता है चरागाह सूख जाते हैं तो पशुओं के भूखे मरने का टाइम आ जाता है।